जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद। जय मुनि श्री योग सागर जी ने आदेशित किया, आपको कुछ बोलना है। बोलने के लिए शब्द तो इतने हैं, पर कंठ कितना काम करेगा। गुरु की कृपा हम सब पर भरपूर बरसी है। मुझे गुरुदेव का बहुत सानिध्य मिला है, बरसों बरसों मिला है, पर कहते हैं किसी की किस्ती कहाँ डूबती है, तो बिल्कुल किनारे पर आके डूब गई। ऐसा किसी को ही भरोसा नहीं था कि थोड़ा समय तो हमें मिल जाता। आप समझ सकते हैं ऐसा कोई अपने को कैसे संभाल सकता है। पर गुरुदेव ने हम सब शिष्यों को इतना अध्यात्म किया है, इतना आगम दिया है, इतना कुछ दिया है, इतना मजबूत बनाया है, जिससे हम सब अपने आप को पूरा निर्यापक समणों का समूह, पूरे संघ को, पूरे आचार्य संघ को, पूरे भाइयों के समूह को, पूरे बहनों के समूह को, सबको आश्वस्त करता है। पूरे देश को, पूरी समाजों को, पूरी जैन समाज को, समस्त सबको आश्वस्त करता है। आचार्य श्री के आशीर्वाद से, प्रेरणा से जितने भी प्रकल्प संचालित हैं, वह सब प्रकल्प पूरे संघ के संयुक्त प्रयास से, आचार्य संघ के वह पूरे अपनी गति से आबाद चलते रहेंगे। गुरुदेव की नस्ल काया भले यहाँ से चली गई है, वह जो अध्यात्म में कहा गया है, गुरुदेव की आत्मा तो अभी हम सबके बीच में विराजमान है। यही तो अध्यात्म आचार्य कुंद कुंद ने हमें दिया है। उसी अध्यात्म के झूले में हम सबको झूलना है। वही अध्यात्म जो गुरुदेव ने हम सबको पिलाया है गुट्टी में घोंट घोंट के, उसी अध्यात्म के सहारे ही हमें उन्होंने
उन्होंने जो उंगली पकड़ के हम लोगों को कदम कदम पर चलाया है, बस वही उंगली हमें अभी भी ध्यान रखना है। और उन्होंने जो कदम कदम पर निर्देशन दिए हैं, जो हमारे लोगों के अंदर की खोट को दूर किया है, वह सब ध्यान रखना है। जैसे एक कुशल शिल्पी अनगढ़ पाषाण को उकेर उकेर कर एक प्रस्तर से एक सुंदर मूर्ति का निर्माण करता है, वैसे ही हमारे गुरुदेव इन चेतन प्रतिमाओं को निर्माण करने वाले का पालखी तो अचेतन द्रव्यों को परखता है, परीक्षा करता है। वह तो चेतन प्रतिमाओं के पालखी थे, उन्होंने न जाने कितनी चेतन प्रतिमाएं अपने कुशल हाथों से निर्मित कर दी। और इससे पूछो, यह प्रश्न चिन्ह बना के गुरुदेव ने यह हाई को छोड़ दिया था हम सबके लिए, आज के लिए, कि गुरु और गुरुवाणी, गुरु अपने नश्वर शरीर के रूप में भले उपस्थित नहीं है, वह गुरुवाणी तो हमारे सामने उपस्थित है। उनके निर्देश, उनके संकेत हमारे सामने अक्षर से उपस्थित हैं। तो यह हाई को उसी अवस्था के लिए ही मानो गुरुदेव ने हम सबको दिया था, उस पर हमें अमल करना है। उनकी इतनी अधिक आध्यात्मिक गाथाएं हैं जो वह हमेशा गुनगुनाते थे। उनकी कितना कथन करूं। एक संस्कृत का उदाहरण है, वह हमेशा कहते थे, आबाल्या दिन देव देव भवता श्रीपादयो सेवया, सेवा सत्य विनय कल्प लत्या कालोदया वदगता त्वां तस्या फलमर्थे तद्गुना प्राणपयाण क्षणे तन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोत्कुंठो मम। बचपन से अभी तक हे भगवान, हमने आपकी जो सेवा की है, उस सेवा रूपी कल्प वृक्ष की लता से जो भी हमें प्राप्त हुआ है, जो भी फल प्राप्त हो, वह जब मेरे प्राण से कंठ निकले तो आपका ही नाम है भगवान। जब कंठ से प्राण निकले तो आपका ही नाम निकलता रहे, निकलता रहे, निकलता रहे। इस छंद को बहुत ही उनके लिए प्रिय था। वह कहते थे, कई बार उनके मुखारविंद से मैंने स्वयं अपने सगे कानों से सुना है कि मैं तो इस छंद की माला ही जपता रहता हूँ, एक बार नहीं। वह कहते थे, इस कंठ छंद की मैं माला ही फेरता रहूं, एक बार बस उच्चारण नहीं करूं। ऐसे महान महानतम साधक, जिन्होंने विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी उपसर्गे दुर्विखेल जलसी रुजाम निप्रतिकारे, इस स्थिति में अपने आप को
कैसे संलेखना धारण की। धन्य है, धन्य है, धन्य है। आखिर में बोलना तो बहुत है, शब्द तो बहुत हैं, संस्मरण तो ढेर सारे हैं। इस देश का बड़ा से बड़ा पदाधिकारी, चाहे वह राष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हों या इसके पहले जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कई मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट आदि के उनके चरणों पर आकर अपने जीवन के लिए, अपने कार्य क्षेत्र के लिए मार्गदर्शन मांगते हैं। मोदी जी ने जब वह प्रधानमंत्री बनने के पहले वह मुख्यमंत्री के रूप में भी गुरुदेव के दर्शन करने आए गुजरात के, और जब प्रधानमंत्री बनने के बाद सन 2016 भोपाल चतुर्मास में पधारे तो बहुत सारे लोगों की यह सामाजिक जन कमेटियों आदि आदि के प्रतिवेदन थे, उन्होंने गुरुदेव के सामने रखे कि आचार्य जी आप इनको हम इनको देना चाहते। आचार्य जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि कोई भी ज्ञापन और प्रतिवेदन हमें प्रधानमंत्री जी को नहीं सौंपना है। जो चंद्रगिरी पथवा स्थली उस समय बहुत अपने पूरे उसमें थी, अभी भी पूरी अपने वह और आगे बढ़ गई है। अब तो गुरुदेव ने यहाँ की अंचल छात्राओं को भी वहाँ पढ़ने का निर्देशन दे दिया है। हथकरघा भी उस समय संचालित हो चुका था। उस सब पूरे परिसर का, एक एक परिसर का आधे घंटे से ज्यादा समय में उन्होंने पूरा अवलोकन किया और वह बोले कि आज हम जहाँ आए हैं उस पूरे स्थान और गुरुदेव के गुरु चरणों में बैठकर हम धन्य हो गए हैं। बहुत प्रभावित हुए। जब नई शिक्षा नीति सन 2022 का पूरा मसौदा आया 600 से अधिक पृष्ठ का, तो उसमें मार्गदर्शनकर्ताओं में गुरुदेव का सैकड़ों मार्गदर्शनकर्ताओं में दूसरे क्रम पर नाम था कि आचार्य विद्यासागर महाराज ने इस नीति में मार्गदर्शन किया है। तो ऐसे देश के एक से एक लोग, मोदी जी ने अपने कल के वक्तव्य में कहा, इस देश, इस राष्ट्र, इस विश्व के लिए तो अपूर्णीय क्षति यह हुई है। अब मैं कहाँ जाऊंगा ऐसे महामना के दर्शन करने, ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के दर्शन करने। ऐसे शब्द बोलते बोलते उनका ही कंठ अवरुद्ध हो गया, वह भावुक हो गए और वह जहाँ बोल रहे थे वह भारतीय जनता पार्टी के सबसे जो मुख्य कार्यकर्ता पूरे राष्ट्र के वहाँ एकत्रित हुए थे, 12,000 से भी अधिक। वहाँ पर उन्होंने अपनी भावांजलि रखी और जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी हैं, उन्होंने भी गुरुदेव के पूरे जीवन पर प्रकाश डाला, उनके सभी कृतियों और व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से रखा। सुनो, अब हमारे लिए अब और आगे की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ गई है। अभी तक करोड़ों लोग गुरुदेव को जानते थे और उसमें भी विश्व के करोड़ों लोग नहीं जानते थे, पर मोदी जी और नड्डा जी के वक्तव्य के बाद अब पूरा विश्व हमसे चाहता है कि हम गुरुदेव के जितने भी विचार हैं हम उनके सामने कैसे रख पाएं। यह
है जिम्मेदारी। आज पूरा विश्व चाह रहा है, जो नहीं जानता गुरुदेव को, कि गुरुदेव का ऐसा कैसा चिंतन था, हम जानना चाहते हैं। ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी हम सबके कंधे में आ गई है और उस जिम्मेदारी को हम सबको पूरा करना है। और कहाँ तक कहूँ, विचारों की श्रृंखला तो बढ़ती ही जाती है। जब महाराज जी, बड़े महाराज योग सागर जी कह रहे थे, तब तक मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। मैं तो अपने आप में ही ऐसा डूबा था। कल जब से आया हूँ किसी को कुछ बोला भी नहीं, कुछ से चर्चा भी नहीं की है। पर जो भी उद्गार रख रहा हूँ गुरु भक्ति से ही रखता हूँ और वही मुझे बुलवा रहे हैं। अंत में उन्हीं के एक हाइको से अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। उन्होंने हमें संबोधन, पूरे इस विश्व को संबोधन करने के लिए, समस्त जनों को संबोधन करने के लिए वह समझते थे लोग कितने व्याकुल होंगे, कितने विवल होंगे, अपने आप को संभालने की स्थिति में नहीं होंगे। वह हाइको शायद इसी वक्त पर लिखा था। जो भी आपसे गुरुदेव के इतने लंबे प्रवास में कोई भी वार्ता हुई हो, आप सब भेज सकते हैं। अंत में जो गुरुदेव की वाणी, गुरु या गुरुवाणी में व्यापक कौन किससे पूछूं, वही बात एक और हाइको के माध्यम से गुरुदेव ने कही। उसके साथ ही मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं। खाल मिली थी, खाल यह शरीर मिला था, यह शरीर इस मनुष्य देह के साथ, मनुष्य भाव के साथ मिला था। खाल मिली थी, यही मिट्टी में मिली। पुद्गल है, पुद्गल में विलीन हो गया। अब खाली जाता हूँ, आत्मा बिल्कुल खाली होती है। उसके पास रंच मात्र भी लगा जुड़ाव होता नहीं है। गुरुदेव कहते हैं खाली जाता हूँ। जय बोलो असंभव को संभव कर देने वाले आचार्य गुरु विद्यासागर महामुनि राज की। जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद, 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 गुणानुवाद।